जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त करे। पहला डोंगरा। इस प्रकार के काव्य का भाव पक्ष वैविध्यपूर्ण है। अब हम देखते हैं अज्ञे के काव्य की शैली या कलागत विशेषताएं। अज्ञे के काव्य का कला पक्ष उतना ही रमणीय है जितना भाव पक्ष है। उनकी शैलीगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। अलंकरण की विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं और है शैलीगत विशेषताएं। हम देखते हैं अलंकरण की विशेषताएं। अज्ञे ने अपने काव्य को विविध अलंकारों, प्रतीकों, मिथकों, बिंब आदि से सजाया है। उनके अपमान नवीन है, प्रतीक प्रभावोत्पादक है। पुराने अलंकरण का परित्याग करते हुए उन्होंने कहा है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कुछ कर गए हैं। यह जो बात मैंने कही वह हरी घास पर क्षण भर काव्य में कहा गया है। उनके अन्य काव्य की पंक्तियों को भी हम देखते हैं जिसमें यह नवीन प्रकार के अलंकरण का उन्होंने सहारा लिया है या फिर नवीन प्रकार का अलंकरण प्रस्तुत किया है। तो उसमें देखें तो विरहिणी चकवी की क्रंदता पर भ्रूता भाषित कोमलतान, इसी में अवहेला किट्टिस, इसी में प्रिय का प्रिय आह्वान। यह जो पंक्तियां है वह अपना गान काव्य में से ली गई है। देखें तो ये हंसावलियां नीर क्षीर नहीं, अंतहीन सागर में विश्वमन कर रही है। भैंस की आंखें पहाड़ी झील का अपलक पानी, हंसावलियां मछलियां इतिहास के घूंघूट आते छप्परों और उड़ते हुए पन्नों पर टांके गए बिंब, प्रतीक रूपक संकेत। इस एक ही उदाहरण में नए उपमान पहाड़ी झील का अपलक पानी, इतिहास के बिंब अंतरहीन सागर में, प्रतीक हंसावलियां मछलियां आदि का यहाँ पर अज्ञे ने सार्थक प्रयोग किया है और अज्ञे की यह अलंकरण की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। अब हम देखते हैं भाषागत विशेषता। अज्ञे का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। भाषा के बारे में वे कहते हैं कि कविता की भाषा के लिए बोलचाल की भाषा सर्वदा आदर्श के रूप में रहती है। वैसे उनके काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, पर भावानुसार उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो खूब रंगदारी है, विपरीत दोनों छोरों द्वारा पूजकर, स्वर्ग के पुल पर, चुंगी के नोकदार, भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर थानेदार। शब्द में ज़्यादा अर्थ भरने की जो दिशा है उस दिशा में अज्ञे ने सबसे पहले कार्य किया। इसके अलावा भाषा को अपर्याप्त पाकर अज्ञे ने अनेक बार सीधी
तिरछी रेखाओं, कोष्टकों, विभिन्न विराम संकेतों, अधूरे वाक्यों आदि का प्रयोग भी किया है। इन सभी उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट होता है कि अज्ञे ने भाषा संबंधी अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं। उनकी शैलीगत विशेषताएं देखें तो अज्ञे की कविता में अनेक शैलियाँ देखने को मिलती है। अपना गान कविता गीति शैली में लिखी गई है। एक सन्नाटा बुनता हूँ मैं स्वानुभूत रहस्य शैली का प्रयोग हुआ है। यह दीप में प्रतीक शैली का सौंदर्य परिलक्षित होता है। इसके अलावा व्यंग्य शैली, मिथक शैली, बिंब शैली, संकेत शैली आदि अनेक शैलियाँ भी उनकी कविताओं में हमें मिल जाती है। शैली की दृष्टि से यह टी.एस. एलियट की कविता में जो सूक्ष्म व्यंग्योक्ति देखने को मिलती है वह यहाँ पर भी अज्ञे के काव्य में देखने को मिलती है। इस प्रकार अज्ञे की कविताओं का भाव पक्ष भी हमने देखा, कला पक्ष भी देखा, तो हम कह सकते हैं कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समृद्ध है। अब अज्ञे प्रयोगवाद के रूप में यानी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में छायावादोत्तर हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आंदोलन विशेष महत्व रखता है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से प्रयोगवादी काव्य का प्रवर्तन हुआ। इसमें संग्रहित सभी कवि ऐसे हैं जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं। अज्ञे इस बात के पक्षपाती है कि भाषा का नई परिस्थिति में संस्कार होना चाहिए, इसलिए वे अपने काव्य में निरंतर नवीन प्रयोग करते रहते हैं। तार सप्तक से दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक से प्रयोगवाद का विकास हुआ। प्रयोगवाद के सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए अज्ञे जी ने प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इस प्रकार प्रयोगवाद के प्रवर्तन और विकास में अज्ञे का योगदान अविस्मरणीय है। अब उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि अज्ञे एक आत्मान्वेषी कवि है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में एक स्वीकारी भाव है। तार सप्तक के 20 कवियों के इंजन अज्ञे ने हमेशा नई राहों को खोजने का बीड़ा उठाया। भग्नदूत से लेकर एक सन्नाटा बुनता हूँ तक की काव्य यात्रा में वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम भाव तथा कला के उपकरणों की ओर अग्रसर होते रहे हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में हिंदी में उन्हें वही सम्मान प्राप्त है जो अंग्रेजी में टी.एस. एलियट को है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।